नमस्ते। विद्या भारती की गूगल क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास 4th का लेसन 12th आज हम पढ़ेंगे। लेसन का नाम है बी काइंड टू एनिमल्स। जानवरों के प्रति दयालु रहें। लेसन के शुरू में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एनिमल्स डू यू हैव इन योर हाउस? मीन्स आपके घर में आपके पास कौन से जानवर है, ये आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। तो आप लिख सकते हैं आई हैव ए डॉग, या फिर आई हैव अ काऊ, आई हैव ए गोट, आई हैव ए पैरट। जो भी एनिमल आपके पास है वह आपको लिखना है कि आई हैव ए डॉग इन माई हाउस। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू ट्रीट देम? इट मीन्स आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो इसके आंसर में आपको बताना है कि आई ट्रीट देम काइंडली, यानी मैं उनके साथ दयालुतापूर्ण व्यवहार करता हूँ। क्वेश्चन थर्ड है, विच बर्ड डू यू सी इन योर हाउस एंड अराउंड यू डेली? इसका अर्थ होगा कि अपने घर में तथा अपने आसपास में आप कौन से पक्षी देखते हो रोज़। क्या कौन कौन से पक्षी देखते हो अपने आसपास, वह इसमें आपको बताना है कि आई सी पिजन, क्रॉस, पैरट्स, स्पैरोज एक्सेट्रा डेली इन एंड अराउंड माई हाउस। क्वेश्चन 4 है, हाउ शुड वी ट्रीट दैम? हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा वी शुड ट्रीट दैम काइंडली। हमें उनके साथ दयालुतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद में इस पाठ में दी हुई ग्लॉसरी आपको अपनी नोटबुक में कर लेनी है। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है सुशील रनिंग अप टू हिज मदर, अपनी माँ के पास दौड़ते हुए आता है। लुक मदर, लुक व्हाट वी हैव फाउंड, कि देखो माँ, देखो हमें क्या मिला। इजंट ए प्रेटी लिटिल बर्ड, क्या एक छोटा सा प्यारा पक्षी नहीं है? उसकी माताजी कहते हैं पुअर लिटिल थिंग, बेचारी छोटी सी चीज़। वेयर डिड यू गेट इट? आपने इसे कहाँ से प्राप्त किया, यानी आपको यह कहाँ मिली? तो सुशील जवाब देता है देयर इज ए बर्ड्स नेस्ट, वहाँ पे क्या है? एक पक्षियों का घोंसला है। इन दैट बिग बुश, तो सुशील कहता है देयर इज ए बर्ड नेस्ट इन दैट बिग बुश ओवर देयर, उस झाड़ी पर, वहाँ पर एक पक्षी का घोंसला है वहाँ ऊपर। जया टुक द बर्ड आउट ऑफ द नेस्ट एंड गेव इट टू मी, जया ने घोंसले से इस पक्षी को बाहर निकाला और इसे मुझे दे दिया। तो मदर कहती है जया यू मस्ट नॉट डू दैट, कि जया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इट्स क्रूअल टू टेक ए यंग बर्ड्स आउट ऑफ इट्स नेस्ट, कि घोंसले में से
एक छोटे पक्षी को बाहर निकालना क्या है? निर्दयतापूर्ण काम है। तब जया कहती है कि I didn't hurt it, मैंने इसे चोट नहीं पहुंचाई है। I look it so gently, मैंने इसे सावधानी पूर्वक लिया है। तो मदर कहती है डोंट होल्ड इट लाइक दैट, कि जया इसे इस प्रकार से कसकर मत पकड़ो। डोंट होल्ड इट टाइट लाइक दैट, इस तरह से टाइटली इसको मत पकड़ो। सुशील द पुअर लिटिल थिंग विल डाई इफ यू प्रेस इट। फिर वह सुशील को कहता है सुशील बेचारी छोटी सी चीज़ मर जाएगी अगर आप इसको ऐसे दबाओगे। What will you do with it? तुम इसका क्या करोगे? इस तरह से वह सुशील को पूछती है। तो सुशील बताता है We shall put it in a cage, कि हम इसे एक पिंजरे में रखेंगे। For we shall play with it, क्योंकि हम इसके साथ खेलेंगे। मदर नो यू मस्ट पुट इट बैक इन द नेस्ट। तो माता जी कहती नहीं, आपको इसे वापस इसके घोंसले में रखना चाहिए। इट वुड बी क्रूअल टू प्ले विथ ए लिटिल बर्ड, एक छोटे पक्षी से खेलना निर्दयतापूर्ण कार्य होगा। सुशील वाई वुड इट बी क्रूअल, ये निर्दयतापूर्ण क्यों होगा? We shall give it milk to drink and bread to eat, हम इसे पीने के लिए दूध देंगे और खाने के लिए ब्रेड देंगे। तब माँ समझाती है How would you feel if a big giant take you away from me, कि तुमको कैसा लगेगा यदि तुमको कोई जेंट यानी राक्षस मुझसे ले जाए। इस तरह से उदाहरण देके उसकी माँ उसे समझाती है कि आप कैसा महसूस करेंगे अगर कोई बड़ा सा राक्षस आकर आपको मुझसे ले जाए। तब सुशील कहता है आई वुड ऑलमोस्ट क्राई फॉर फियर, कि मैं तो करीब करीब भय से चिल्लाने और रोने लग जाऊंगा। तब माँ समझाती है कि वेल अच्छा, दैट्स व्हाट द लिटिल बर्ड फील, इस छोटे पक्षी को कैसा महसूस हुआ जब व्हेन यू टुक इट अवे फ्रॉम द मदर बर्ड, जब तुमने इसे इसके माँ के घोंसले से निकाला। सुशील वेल अच्छा। सुशील कहता है बट सम ऑफ द बॉयज एट स्कूल हैड ग्रेट फन यस्टरडे। तब सुशील कहता है कि लेकिन कल स्कूल में तो कुछ लड़कों ने इनके साथ बहुत आनंद किया। दे कोट ए पपी, वे एक कुत्ते के पिल्ले को पकड़ा एंड टाइड ए स्टोन टू इट्स टेल, तब उसके पूंछ पर क्या बांध दिया? एक स्टोन। टाइड ए स्टोन टू इट्स टेल, तब उसकी पूंछ पर एक पत्थर बांधा। देन वन ऑफ द बॉय बीट इट, और तब उसमें से एक लड़के ने उसे पीटा। इट रैन डाउन द स्ट्रीट येल्पिंग, यानी पीटने से क्या हुआ? वह चिल्लाता हुआ नीचे गली में चला गया। इस तरह से उन्होंने
उस पप्पी से बहुत मज़े कल किए। इस तरह से सुशील अपनी माताजी को बताता है। तब माताजी कहती है व्हाट क्रूअल बॉयज़, कि कितने निर्दयी बच्चे। नाउ लिसन केयरफुली चिल्ड्रन, कि बच्चों अब ध्यानपूर्वक सुनो। यू मस्ट बी काइंड टू ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स, कि आपको सभी पक्षियों और जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। यू मस्ट नेवर बी क्रूअल टू देम, तुम्हें उनके प्रति कभी भी क्रूर नहीं होना चाहिए। दे हैव फीलिंग्स एज यू डू, उनको भी आपकी जैसी महसूस होता है। यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम ताकतवर हो, बट दे वर वीक, लेकिन वे कमज़ोर है। यू डोंट टीज ए बुल इन द स्ट्रीट, तुम गली में किसी सांड को क्यों नहीं तंग करते हो। बिकॉज इट इज़ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वह तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। देन यू, तुमसे ज़्यादा, यानी वह ज़्यादा ताकतवर है जितने तुम। बट यू टीज़ लिटिल बर्ड्स, लेकिन तुम एक छोटे पक्षी को टीज़ करते हो, डॉग्स कुत्तों को टीज़ करते हो, एंड कैट्स और बिल्ली को परेशान करते हो। बिकॉज दे आर वीक, क्योंकि वे कमज़ोर हैं, एंड हेल्पलेस और असहाय हैं। इज़ इट नॉट ए क्रूअल थिंग टू हर्ट द फीलिंग्स ऑफ वीक, क्या यह निर्दयतापूर्ण कार्य नहीं होगा कि कमज़ोर की भावनाओं को चोट पहुंचाया जाए। तब सुशील कहता है यस इट इज़, कि हाँ यह है। नाउ वी नो वी मस्ट बी काइंड टू एनिमल्स एंड बर्ड, अब हमने जान लिया है कि हमें जानवरों और पक्षियों के प्रति दयालु होना चाहिए। मदर देन डू यू बोथ प्रॉमिस, हाँ तो फिर आप दोनों मुझसे वादा करो कि यू विल ऑलवेज बी काइंड टू बर्ड एंड एनिमल्स एंड नॉट टीज देम, कि आप हमेशा पक्षियों और जानवरों के प्रति दयालु रहोगे और उन्हें परेशान नहीं करोगे। तो बोथ वे दोनों बोलते हैं यस हाँ वी डू, हम करते हैं, यानी हम वादा करते हैं। मदर, माताजी, वी शैल ऑल्सो आस्क आवर फ्रेंड्स टू बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, कि हम अपने दोस्तों से भी कहेंगे कि वे पक्षियों और जानवरों के प्रति दयालु होकर रहें। इस तरह से उनसे भी हम कहेंगे। तो यह है लेसन 12, बी काइंड टू एनिमल्स, जानवरों और पक्षियों के लिए दयालु हमें रहना चाहिए और उनको कभी भी तंग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।